हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली GFX के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलस्ट्रेटर्स की इस क्लास में आज हमारी है तीसरी क्लास, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। इससे पहले हमने इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन टूल ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पहले वाले में हमने इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन हो गया है। दूसरी वीडियो जो थी उसमें सिलेक्शन टूल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका हम बात करें तो शॉर्टकट की होता है ए। अगर आप ए प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप इस पे जाएं तो वो इसमें 3 तरह के टूल होते हैं, ग्रुप सिलेक्शन टूल, लासो टूल। बट आज हम जो बात करेंगे वो केवल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में ही बात करेंगे। बाकी के जो ये 2 टूल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने देखा था कि जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट करते थे तो ये हमारे पास ये जो होता था ये पाथ होता था, और ये यहाँ पे अगर हम लेके जाएं कॉर्नर पे तो एंकर पॉइंट दिखाता, लिखा हुआ होता है कि एंकर पॉइंट, ये हमारे एंकर पॉइंट है। और यहाँ पे जो जाते थे तो ये कर्व एंकर पॉइंट था, कर्व है, तो यहाँ से क्योंकि पकड़ करके हम जो करेंगे वो कर्व होता था। ये डायरेक्ट सिलेक्शन में तो क्या था कि ये जब हम इस पे जो नोड होते थे, ये नोड पे जब हम लेके जाते थे तो एक सिंबल बन के आता था एरो का, जो कि ऊपर नीचे करने के लिए आता है। तो आप उसको शिफ्ट दबा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल का हम टॉपिक जो है उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप आते हैं तो सेम चीजें वही होती हैं। यहाँ पास दिखता है, यहाँ एंकर पॉइंट होता है, और यहाँ पे कर्व एंकर होता है। अब इसका जो डायरेक्ट सिलेक्शन का काम जो होता है, जैसे कि अगर आप बात करें, अब आप देखें तो इसमें क्या था कि आप ये चारों एक्टिव करके इसको ऊपर नीचे करते थे। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या है कि अगर आप इसको पकड़ करके ऊपर करेंगे तो ये देखिए, अगर आप इसको पकड़ के इसको पकड़े तो आप उस लेयर को आप मूव कर रहे हैं। बट अगर आप इस पे जाकर के इसको एक लेयर को, अगर आप ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ये जो है ये तीनों डी सिलेक्ट हुए हैं, एक सिलेक्ट हो गया। अब इसको अगर आप पकड़ रहे हैं तो देख रहे हैं आप इसको जहां रखना चाह रहे हैं वहां आप इसको रख के नया एक शेप बना सकते हैं। और अगर आप 2 सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको इस साइड या नीचे या ऊपर, आप जहां चाहे इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद अगर आप ये नीचे साइड में देखें तो इस नीचे साइड से भी आप इसको मूव या आगे या पीछे कर सकते हैं। अब अगर, और इसके बाद इसके अंदर जो होता है, अगर आप इसको पकड़ के खींचते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है एंकर पॉइंट को कर्व कर रहा है, जो कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन में भी कर रहे थे। सेम वही चीज इसमें भी है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे जाएंगे, जब इस पे जाते हैं तो ये आपको एक हैंडल देता है। इसमें देख सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें देखें तो ये केवल इसको आप राउंड कर सकते थे, बट इसमें कोई भी हैंडल आपको नहीं मिलता था। लेकिन इसमें जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन में जाते हैं तो आपको एक हैंडल, यहाँ पे जब आप एक्टिव करते हैं इसको, तो जैसे यहाँ ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये 2 पॉइंट जो होता है, देखिए एंकर पॉइंट यहाँ और एक एंकर पॉइंट यहाँ। अगर आप इसको ऐसे करते तो यहाँ आपको एक एंकर पॉइंट मिलता है। बट आप इसको जैसे ही कर्व करते हैं तो जितना कर्व एरिया होता है वहां पे ये 2 एंकर पॉइंट होते हैं और यहाँ पे एक हैंडल मिलता है। आप इस हैंडल से, यहाँ पे इस हैंडल से आप जो चाहें वो शेप बना सकते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे
अगर आप जैसे यहाँ की बात करें तो इसको एक्टिव करें और इसको एक्टिव करके अगर आप इसको खींचते हैं तो एक तरह से आप देखेंगे कि ये एक इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा राउंड और करें तो आप देख सकते हैं कि एक देख सकते हैं कि ये एक जैसे टेडी बियर होता था उस तरीके का शेप ये बन गया है। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके कई इसको जैसे कि अगर आप ये एक रेक्टेंगल है, अगर आप इसको Alt और कंट्रोल दबा करके इसको जब आप ड्रैग करते हैं तो आप इसकी एक दूसरी कॉपी बनाते हैं। और उसके बाद अगर और भी आपको कॉपी चाहिए हो तो कंट्रोल डी जैसे आप प्रेस करेंगे तो जितनी कॉपी चाहिए उतनी कॉपी आपको मिल जाती है। आप इस अगर ऊपर से इनको सबको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक कॉपी बन जाती है और कंट्रोल डी करें तो और भी कॉपी बन सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि एक अगर रेक्टेंगल से आप कितने शेप बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल टूल से अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके आप कई सारे शेप बना सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं और अगर हम इस एंकर पॉइंट को एक्टिव करें उसके बाद अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप देख सकते हैं कि ये 3 राउंड ये एंकर पॉइंट और ये एंकर इस एंकर में ये बिल्कुल सीधा है, बट यहाँ वाला जो एंकर पॉइंट था वो बिल्कुल कर्व हो चुका है। अगर आप इन दोनों को करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से राउंड होता है। अगर आप इसको और इसको करते हैं, सॉरी, ये तीनों को अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का राउंड बन रहा है। अगर आप इन दोनों को करके अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का शेप बनता है। और उसके बाद अगर आप इन चारों को कर लेते हैं, अगर इन चारों को करके अगर आप करते हैं तो ये एक आप राउंडेड, ये पूरा एक सर्किल, एक जो रेक्टेंगल होता है ये बिल्कुल सर्किल में हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से अगर आप इनको इसी तरीके से अगर आप इसको एक्टिव करते हैं और इस तरीके, सॉरी, अगर अब आप करते हैं तो विदाउट रिलीज किए अभी तक आप देख सकते होंगे कि मैंने माउस का बटन जो है वो रिलीज नहीं किया। अगर आप बिना रिलीज किए अगर नीचे वाला जो एरो होता है डाउन एरो अगर आप दबाते हैं, डाउन एरो दबाते हैं तो देख सकते हैं कि आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन दोनों नोट को आप सर्किल करते हैं और उसके बाद डाउन एरो की करते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इन तीनों को करते हैं उसके बाद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इन दोनों को करते हैं और उसके बाद डाउन एरो की करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन चारों को करते हैं उसके बाद एक्टिव करते हैं तो देखें इस तरीके से कर सकते हैं। अब
अगर आप इसको एक्टिव करके इसको डाउन करते हैं और उसके बाद अगर अप वाला अप एरो की को अगर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर से कर्व दे रहा था वो जस्ट नीचे की तरफ से कर्व देने लगा है। जस्ट उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको डाउन करिए, अप कर दीजिए, सी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन तीनों को एक्टिव कर लीजिए और ऐसे करके अप कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आप केवल इन दोनों को एक्टिव करते हैं और ऐसे करके ऊपर का करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन चारों को एक्टिव कर लेते हैं और इसको कर्व करके ऊपर का बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आपने अब तक देखा कि एक रेक्टेंगल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कितने सारे शेप बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमने मान लीजिए इलिप्स टूल लिया और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज करके अगर हम यहाँ जाते हैं और इसको हम ऐसे कर लेते हैं हल्का, देख सकते हैं। अगर हम इसका कलर हम इसमें दे देते हैं और एक रेक्टेंगल लेते हैं और मान लीजिए इस तरीके से इसके दोनों पॉइंट को हम शिफ्ट दबा करके एक्टिव करते हैं और इस तरीके से कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं ग्रीन कलर और हम सिलेक्शन टूल से लेकर के इसको करते हैं कर्व और इसको यहाँ ला करके एक्टिव कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक पत्ती और कंट्रोल और एल्ट दबा के इसका एक और सिलेक्शन ले लें और इस तरीके से ओके। और तो आप देख सकते हैं कि ये एक आम का शेप बन गया है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर हम इस तरीके से ये एक कार्टन बॉक्स बनाए, इस तरीके से एक आप देखे होंगे कि एक कार्टन बॉक्स जो होता है सामने से इस तरीके से दिख रहा होगा और इसका हम एक कॉपी लेते हैं ऊपर और इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट और रेक्टेंगल टूल में जा करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जा करके इसको करते हैं इसको और इसको करते हैं सिलेक्ट और यूं करते हैं। और इसका लेते हैं कॉपी और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट और इसको और इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको लेके आते हैं यहाँ वाले पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं एक अगर इसमें हल्का सा अगर हम इसको ब्लैक करें और ये हल्का सा इसको कर दें ये ब्लैक और ये इस एरिया को हम करते हैं वाइट और टॉप में आप देख सकते हैं।
अगर इस तरीके से देखें तो इस तरीके से भी एक कुछ शेप बनाया जा सकता है। तो आपने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देख लिया होगा, ये आपका फिल है, ये हमने आपको बता ही दिया। स्ट्रोक यहाँ से लगता है, यहाँ से आप ये जो है अगर आप यहाँ से स्ट्रोक लगाया जाता है, यहाँ से वो जो है कि स्ट्रोक का कलर होता है। ये आपका बेसिक शेप्स है, ये जो अभी आने वाले समय में बताएंगे, और वैसे पिछली क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले में दिखाया भी है। यहाँ से ओपेसिटी है, ये स्टाइल है, ये कॉर्नर है। तो ये सारी चीज़ें जब समय धीरे धीरे हम वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे टूल्स का उपयोग होगा। जब कोई अगर डिज़ाइन जब बनाएंगे तो उसमें हर एक टूल का यूज़ होता है कि हर एक डिज़ाइन में, किसी डिज़ाइन में कुछ टूल, किसी डिज़ाइन में कुछ टूल का उपयोग होता है। तो उस समय जब डिज़ाइन हम बनाएंगे तो एक प्रैक्टिकल के तौर पे आपको भी जो है कि जो चीज़ें यूज़ होने वाली चीज़ें वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा इस चैनल के इस वीडियोस के। उसमें अगर आप जा करके उसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप जो चीज़ें हमने बनाई हैं, जो हमने डिज़ाइन किया है, उस पर आप जा करके प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो जा करके आपका एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर में अच्छा खासा बॉन्डिंग बनेगा और एक आप अच्छे खासे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये रहा आज का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, वहां पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ऊपर हम आई बटन में हम आपको उसका लिंक डाल देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के प्लेलिस्ट से आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।